distance of a point from a plane। ठीक है, तो किसी प्लेन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है हमें। लेट दिस इज और प्लेन आर एन इक्वल टू डी। ठीक है, कोई पॉइंट है पी, लेट से दिस इज पी ए, और इससे इसका डिस्टेंस निकालना है हमको। ठीक है, यस तो इसका डिस्टेंस निकालना है, तो इसका डिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करें कि हम इजीली इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, यस तो अब जब हमने ये चीज कर लिया कि पी एम क्या है, परपेंडिकुलर लेंथ है ऑफ पी फ्रॉम द प्लेन, है ना। तो अगर हम किसी तरीके से पीएम का इक्वेशन निकाल लें, इस लाइन का इक्वेशन निकाल लें, क्या निकाल लें, लाइन का लाइन का इक्वेशन। इक्वेशन। तो ये चूंकि लाइन पी से पास कर रही है और ये पैरेलल होगी वेक्टर एन के, क्योंकि एन भी आपके प्लेन के परपेंडिकुलर होता है ना। यस तो हम लिख सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन पी एम, है ना, इज वेक्टर आर वेक्टर ए प्लस लेमडा एन, लिख सकते हैं इसको। यस ठीक है, और m क्या हो जाएगा, m इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द प्लेन एंड लाइन हो जाएगी, लाइन यस है ना। सिंस नाउ m इज intersection of plane and line PM। ओके, तो जब इसका इंटरसेक्शन होता है तो क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा a प्लस लेमडा एन इंटू एन इक्वल टू डी मिल जाएगा हमें। कैसे मिल जाएगा डी हमें, देखो ध्यान से, ये हमारे पास लाइन हो गई, है ना, यस सर यस सर और ये इसका परपेंडिकुलर वेक्टर हो गया, ये इनका इंटरसेक्शन पॉइंट था हमारे पास ना। तो प्लेन का इक्वेशन r इक्वल टू एन इंटू डी था हमारे पास, तो r की जगह पे हमने क्या कर दिया, इस लाइन का इक्वेशन पुटअप कर दिया ये। ठीक है, यस सर इस प्लेन के इक्वेशन 1 में हमने r की वैल्यू 2 से पुटअप कर दिया, तभी यस इंटरसेक्शन मिलेगा हमको। और यस इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा वेक्टर a वेक्टर n प्लस, देखो लेमडा इंटू एन है तो एन आप करेंगे तो एन डॉट एन आपका एन स्क्वायर हो जाता है ना, फिर भी लिख लेते हैं इसमें कोई बात नहीं, एन डॉट एन इक्वल टू डी, है ना। यस लेमडा कहीं छूट गया है, ये लेमडा है, तो दिस इंप्लाइज लेमडा इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी माइनस ए एन, डी माइनस ए एन डिवाइड बाई एन, एन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ये मॉड एन स्क्वायर। ठीक है, वेक्टर का अपने से डॉट प्रोडक्ट है तो उसका मैग्नीट्यूड बन जाएगा, का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यस तो लेमडा की वैल्यू यहाँ से निकल गई। अब लेमडा की वैल्यू जो है हम ले जाएं और इक्वेशन में पुटअप कर दें। ठीक है, इस वाले इक्वेशन में पुटअप कर दें तो हमें आर का इक्वेशन मिल जाएगा, मिल जाएगा। सर एन इंटू जैसे आई इंटू आई तो 1 होता है हाँ, जैसे, तो आई इंटू आई 1 होता है क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो यहाँ पे हमें एन का मैग्नीट्यूड नहीं पता इसलिए हमने हाँ, तो बस तो वो स्क्वायर लिख निकाल लेंगे, दिया। जो भी आएगा एन की वैल्यू आपका एक्स आई वाई जे जेड की कैप होगा ना, तो अंडर यस रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का स्क्वायर कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है ना, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2
तो लैम्डा का वैल्यू 2 में पुटअप करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a प्लस d माइनस ए एन अपान d माइनस ए एन अपान मॉड n का स्क्वायर इंटू वेक्टर n मिलेगा। यस सर। ठीक है, ओके। देखिए इस इक्वेशन को हम एक सिस्टमेटिक तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं। सिंप्लीफाई कर लो इस इक्वेशन को, तो ये बन जाएगा r इक्वल टू a, है ना, यस सर। प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो n को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो ये बन जाएगा डी एन माइनस ए एन डॉट एन बन जाएगा, है ना, डी एन माइनस एन डॉट एन बन जाएगा ये, है ना। यस और सर। नीचे से एन एन कट जाएगा तो खाली ए बचेगा, तो इसको लिख सकते हैं प्लस डी एन प्लस डी एन ओके। जब हम लेमडा के वैल्यू इक्वेशन 2 में पुटअप कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ एम मिल जाएगा। ओके, सर जो आर है वो एम का पोजीशन वेक्टर है, क्योंकि आर हाँ कोई पॉइंट है जो प्लेन पे लाई करता है, एम उसका बिल्कुल, लेमडा के वैल्यू ये पुटअप करेंगे तो एम के लिए हो जाएगा वो, ठीक है, यस क्योंकि सर। एम के लिए लेमडा निकाला है हमने। तो इसको ऐसे रहने दो, अभी अभी सॉल्व नहीं करेंगे। डी माइनस ए एन एन अपान एन स्क्वायर, तो ये पोजीशन वेक्टर किसका हो गया? एम का, है ना, यस मतलब ये आपका ओ एम हो गया। इसी तरीके से आपको पी का दिया हुआ है पोजीशन वेक्टर ओपी, है ना, ए। यस सर। देखते हैं क्या बन सकता है ये इस डायग्राम के हिसाब से। पीएम का पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा? तो हमको पता है कि पीएम इक्वल टू क्या हो जाता है, ये ओ एम माइनस ओपी हो जाता है ना। सर हम इसमें एन को कट नहीं करेंगे, मतलब एक जैसी अभी होगा। जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी सॉल्व आउट हो जाएगा ये ना, क्योंकि हमको एक्चुअली में पीएम की लेंथ चाहिए। हेलो, यस सर। हमको पीएम की लेंथ चाहिए, अगर काट देंगे तो फिर उसको दोबारा हमको पुटअप करना पड़ेगा उसी चीज को ना। यस हमें क्या सर। चाहिए? हमें चाहिए पीएम की लेंथ। तो हमें ओपी पता है ए और ओएम पता है ये है, क्योंकि अभी इसमें से ए कैंसिल आउट हो जाएगा ना जिससे ओपी माइनस करेंगे हम। यस सर। तो पी एम विल बी कितना हो जाएगा? ये बन जाएगा ओ एम माइनस ओपी, है ना, और ओ एम आया है वेक्टर ए प्लस डी माइनस ए डॉट एन एन अपान एन स्क्वायर, है ना, और ओपी आपका माइनस ए हो जाएगा। तो ए कैंसिल आउट हो जाएगा ये, है ना, ए कैंसिल आउट हो जाएगा, यस सर। ठीक है। और इस एन से एक एन नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये सिर्फ बचेगा डी माइनस ए एन बाई एन, ठीक है, यस सर। मॉड एन। ओके, तो ये यस हमारा सर। पीएम हो गया, दिस इज आवर पीएम एंड दिस इज एक्चुअली रिक्वायर्ड लेंथ, ठीक है। अब रिक्वायर्ड लेंथ निकालना तो कैसे निकालेंगे हम? हमको पता चल गया, क्या पता चल गया कि उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पी ए दिया होगा, प्लेन दिया होगा आर एन इक्वल टू डी दिया होगा,
तो जो रिक्वायर्ड लेंथ होगी इसकी, जो लेंथ होगी ये कितनी हो जाएगी, ये d माइनस हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट ऑफ a एंड n हो जाएगा एंड डिवाइड बाई मॉड n हो जाएगा, ये है ना। yes sir. दिस इज द रिक्वायरमेंट। हमने इसको निकाला कैसे, हमने इसको ऐसे निकाला कि हमने क्या किया कि जो लाइन P है वो हमने देखा कि पैरेलल होगी n वेक्टर के, तो इसलिए लाइन P के किसी भी पॉइंट का जो इक्वेशन होगा वो RA इक्वल टू a प्लस लेमडा n लिखा जाएगा, है ना। yes फिर हमने क्या देखा कि जो पॉइंट M है वो इस प्लेन और लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है ना। तो yes प्लेन और लाइन के इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, सॉल्व करके उनका इंटरसेक्शन पॉइंट जो था उसके लिए लेमडा की वैल्यू निकाल ली हमने, है ना। और इस लेमडा yes की वैल्यू जो हमने इक्वेशन 2 में पुटअप किया तो हमें ओ का पोजीशन वेक्टर मिल गया, मतलब ओ का कोऑर्डिनेट मिल गया, है ना। yes sir. वेक्टर में किसी भी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है उसका पोजीशन वेक्टर होता है ना, yes sir. ठीक है। तो हमें P का पोजीशन वेक्टर पता चल गया, हमें O का पता चल गया, तो उससे हम PM निकाल लिए। yes ओके, sir. और सर यही डिस्टेंस यही लेंथ हमारी है ये डिस्टेंस सर. होती है, ठीक है। जो PM का मैग्नीट्यूड होगा वही हमारा डिस्टेंस होगा, इसका मॉड ले लें, ये डिस्टेंस होगी हमारी, ठीक। yes sir. वेक्टर का मॉड हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। इसको ऐसे लिखना चाहिए था आपको, ऐसे। ये अभी वेक्टर फॉर्म में है ना। और जब yes डिस्टेंस चाहिए तो हम क्या करें, इसका मॉड ले लें, है ना। yes sir. d माइनस a डॉट n छूट गया है, ध्यान रखना ये, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगी। ये पूरे पे है n, ये डबल ब्रैकेट लगाओ। सर पर जो नहीं नहीं, वो n तो काट दिया, हाँ ठीक है, n काट दिया ना, yes sir. नीचे वाले से कैंसिल आउट कर दिया है हमने। ठीक है, yes sir. चलिए देखते हैं करके कैसे करेंगे। कार्टेशियन फॉर्म में इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, तो कार्टेशियन फॉर्म में जो इसकी वैल्यू होगी वो मैं लिख लेते हैं, हम ये क्या बनेगा, ठीक है। पीएम yes की वैल्यू क्या आएगी, इन कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म के लिए हमको चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी थोड़ा। तो P का कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 ले लिया हमने, yes sir. एंड प्लेन हो जाएगा ax by cz प्लस d इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। ओके, तब इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली पीएम की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। yes sir. अच्छा, पीएम की वैल्यू लिख तो लेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें हैं उनको भी पुटअप करना पड़ेगा, देखते हैं क्या। तो पीएम की जो वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास में मॉड ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन सी जेड वन प्लस डी डिवाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। इजीली है, इजी निकाल लेंगे इसको, ठीक है। सर ये तो नॉर्मल जैसे हम वैसे भी डिस्टेंस जो निकालते थे उसकी तरह ही हो गया. हाँ हाँ बिल्कुल वही है, ठीक है, yes sir. ठीक है। चाहे तो इसका डेरिवेशन करके निकाल करके भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज कोई नहीं, सिर्फ फार्मूले की रिक्वायरमेंट है तो फार्मूला नोट कर लिया हमने, ठीक है। अदरवाइज चाहते तो हम पहले क्या लेते, पीएम का इक्वेशन निकालते, पीएम का इक्वेशन निकालने पर उस पर कोई जनरल पॉइंट लेते, जनरल पॉइंट लेकर के एम का कोऑर्डिनेट निकालते, ठीक है। अब फिर पीएम निकल yes जाता है तो sir. उसका लेंथ निकालते हैं हम, ठीक है। ओके, कैसे कर सकते थे,
पीएम का इक्वेशन कैसे लिखते हैं हम, x माइनस एक्स वन बाई ए, है ना, y yes माइनस sir. वाई वन बाई बी, जेड माइनस जेड वन बाई सी इक्वल टू कुछ आर मानते, है ना। इस पे कोई भी जनरल पॉइंट या कोऑर्डिनेट कितना हो जाता, ए आर प्लस एक्स वन, B R plus X. बी आर प्लस वाई वन एंड सी आर प्लस जेड वन हो जाता है ना, Yes sir. किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट। क्योंकि ये क्या है, इस लाइन के ये चूंकि एम को भी इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एम को इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये पॉइंट जो है प्लेन वाले इक्वेशन में डाल देते हैं, सॉल्व करके यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, Yes sir. यहाँ से आर की R वैल्यू की निकाल के, value. हाँ, आर की वैल्यू निकालने के बाद में तो हमें पी की कोऑर्डिनेट मिल जाता, और आर की वो वैल्यू लाके पुटअप करते इसमें जब, तो हमको एम का कोऑर्डिनेट मिल जाता है ना। अब पीएम का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा जब, तो क्या करते हैं, इनका अंडर रूट लेकर के इनका स्क्वायर निकाल लेते हैं, ठीक है। Yes sir. निकाल करके सॉल्व करते फाइनली हमको ये आंसर मिलता। तो बेटर यही है कि हम इसको इसी फॉर्म में जो है याद कर लें, ठीक है। अब Yes यहाँ पे sir. एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, कई बार आपको मिलता है कि वो एम का कोऑर्डिनेट दे देगा। क्या दे देगा, एम का कोऑर्डिनेट मान लो x2 y2 एंड z2 दिया हो, p का x1 y1 z1 हो और m का कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 दे दे, ठीक है। तो क्या बनेगा सिचुएशन हमारे पास, तो बनेगा हमारे पास x2 माइनस एक्स वन बाई ए इक्वल टू y2 माइनस वाई वन बाई बी इक्वल टू z2 माइनस z1 बाई सी। ये इसी इक्वेशन में ना हमने x के जहाँ पे x2 y2 z2 पुटअप कर दिया, है ना, Yes और sir. इक्वल टू आर। तो आर की वैल्यू जैसे कि हमने बताया था इस तरीके से निकालेंगे, तो आर की जो वैल्यू आती है वो आती है माइनस ए एक्स वन बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी आएगी ये, है ना, Yes. डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होती है ये, ठीक है। ये एक क्वेश्चन बन जाएगा हमारे पास, कहीं जरूरत पड़ी हमको तो, ठीक है, अदरवाइज इससे हमारा काम चल जाएगा। एक पे मैं वाला लिख लूँ. हम्म। तो अब निकालते हैं इमेज ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन। image of a point in a plane। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट सेम होगा, क्योंकि अगर हमें p पता है तो दिस इज आवर प्लेन, दिस इज पॉइंट p, ये इसका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा प्लेन के साथ में m, और ये पॉइंट q हो जाएगा, इसका इमेज हो जाएगा ये। तो लेट्स से दिस इज x3 y3 z3, दिस इज x1 y1 z1 एंड m2 का कोऑर्डिनेट हमने ले लिया x2 y2 एंड z2, है ना, ठीक है। Yes sir. तो हमको क्या पता है कि जो m होगा वो मिडिल पॉइंट होगा p एंड q का, ठीक है, क्या होगा ये, p एंड q का मिड मिडिल पॉइंट पॉइंट होगा P होगा, एंड Q का. बिल्कुल, ठीक है। तो जो लाइन पी क्यू होगी उसका इक्वेशन x माइनस एक्स वन बाई ए वाई माइनस वाई वन बाई बी जेड माइनस जेड वन बाई सी होता है, पता है ना, अभी पीछे देखा था हमने इक्वेशन, Yes sir. कि x माइनस एक्स वन बाई ए वाई माइनस वाई वन बाई बी जेड माइनस जेड वन बाई सी इक्वल टू आर होता था, है ना, ठीक है। Yes sir.
हेलो। यस सर। अच्छा, अब जब इसकी इसी के लिए m के लिए इसको लिखेंगे इस इक्वेशन को। सर x2 y2 और हाँ, तो z2 x की यूज जगह होगा। पे क्या रखेंगे हम, x1 प्लस x3/2 रखेंगे, है ना। सर x x2 रखेंगे, x2 की वैल्यू क्या मिलेगी हमको, मिडिल पॉइंट है ना ये। सर हमें x, x की। हाँ, x की जगह पे x2 रखना है हमको। चलो एक मिनट, एक स्टेप और कर लेते हैं, फिर करते हैं। तो फॉर m ये बन जाएगा x2 माइनस x1 यस बाई a, y2 माइनस y1 बाई b, z2 z2 माइनस माइनस z1 z1 बाई बाई c c इक्वल टू इक्वल टू r। r की वैल्यू ये लिखा हुआ है हमने यहाँ पे। ये कितना होता है r की वैल्यू, माइनस ax1 by1 cz1 प्लस d अपान अंडर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी होता है ना, ए यस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी हो जाएगा। दिस कैन आल्सो बी रिटन एज x2 के जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, x2 यानी m इज मिडिल पॉइंट ऑफ p एंड q, ठीक है। तो x2 क्या हो जाएगा, x1 प्लस x3/2 हो जाएगा, है ना। x2 x1 प्लस x3/2 यस सर। तो x2 की जगह पे लिख सकते हैं x1 प्लस x3/2 माइनस x1/a। y2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, y1 प्लस y3/2 माइनस y1/b। ये लिख सकते हैं z1 प्लस z3/2 माइनस z1/c इक्वल टू यही रहेगा ये ax1 प्लस by1 cz1 प्लस d अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो देखो ये हाफ एक्स माइनस एक्स है, तो खाली माइनस में आता जाएगा ये, है ना। अब माइनस में आ रहा है तो इन सबका अगर 1/2 नीचे कॉमन ले लें और 2 को उधर लेके चले जाए तो इक्वेशन सिंपल हो जाएगा ये x3 माइनस x1/a, है ना, यस सर। y3 माइनस y1/b, z3 माइनस z1/c इक्वल टू 2 हो जाएगा माइनस ax1 by1 cz1 प्लस d डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। यस सर। ठीक है, ना एक और छोटा सा टॉपिक है उसको देखते हैं, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स। ठीक है, तो हमने डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड पॉइंट निकाल लिया है, हम क्या निकालना है, हमको पैरेलल प्लेन्स निकालना है। तो ये बहुत सिंपल होता है, जैसे लाइन के केस में होता है बिल्कुल वैसे ही होगा यहाँ पे भी। अगर दो प्लेन्स हैं हमारे पास पैरेलल हैं तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड ये कॉमन होगा दोनों में, है ना। और दूसरा अगर इसका पैरेलल प्लेन तो उसका भी इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड होगा, सिर्फ डी चेंज होगा, है ना। यस सर। ये दोनों पैरेलल प्लेन है तो इनके बीच का जो डिस्टेंस डी होगा वो कितना हो जाता है, d2 माइनस d1 अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसका मॉड ले लो चाहो तो, ये ऐसे देख लो, ये आपका डिस्टेंस तो लाइन की तरह पैरेलल लाइंस का है, जैसे बिल्कुल डिस्टेंस बिल्कुल है। सेम वही होगा, सब कुछ सेम होगा, सिर्फ डी चेंज होगा दोनों में पैरेलल लाइन के लिए, है ना। ठीक है, यस सर। अच्छा, ठीक है, तो चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन बनाते हैं इसको। कुछ क्वेश्चन है, इसके क्वेश्चन है।
क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन the parallel planes x प्लस 2y। एग्जाम में पैरेलल ना भी लिखा जाए तो भी आपको क्वेश्चन देख करके समझ जाना फिर वो होगा। इसमें कॉमन जो होगा वो पता चल जाएगा। हाँ, एंड 2x प्लस 4y माइनस 4z प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है ना? यस तो इसका क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले इस प्लेन को सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा हमको। सर, टू से डिवाइड कर टू दे से इसको। डिवाइड कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो यस यहाँ देखें तो हमको d1 इक्वल टू 1 मिल गया, और यहाँ से d2 के लिए क्या करना 5/2। पड़ेगा, इस प्लेन को हमें ऐसे लिखना पड़ेगा x प्लस 2y माइनस 2z प्लस 5/2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से d2 इक्वल टू 5/2 मिल जाएगा। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5/2 माइनस 1 है ना, d2 माइनस d1 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर 1 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा, और ये भी माइनस है तो क्या हुआ, प्लस हो जाएगा। ये मॉड ले लिया है ना। यस 5/2 मतलब 2.5 होता है, 1 माइनस कर दो तो 3.1.5 बचेगा, यानी 3/2 हो जाएगा। ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 4 8 1 9 हो जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा, 3 आ 1/। जाएगा, है ना। यस तो 3 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 1/2 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, ओके यस ओके। एक क्वेश्चन इमेज पे करते हैं, फाइंड द इमेज ऑफ द लाइन फाइंड द image of the line find the image of the line x minus 1 by 9 y minus 2 by minus 1, ये 2 है, z plus 3 by minus 3 in the plane 3x minus 3y plus 10z minus 26 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, इस लाइन की इमेज बनानी है, बहुत इजी है। अगर पॉइंट की इमेज बनाना आता है तो लाइन की इमेज भी बन जाएगी। सपोज ये लाइन आपकी ऐसे पास कर रही है, इस लाइन पे कोई पॉइंट होगा, पॉइंट कौन सा होगा, ये 1 माइनस 2 एंड 3, मतलब कोई पॉइंट ए होगा, 1 कामा 2 कामा माइनस 3 होगा इस लाइन पे। दिस लाइन विल मस्ट पास थ्रू दिस पॉइंट, है ना, यस सर। ए से पास करेगी। तो जब इस लाइन का इमेज बनाएंगे इस प्लेन के रिस्पेक्ट में कहीं पे हम, तो वो लाइन के हर एक पॉइंट का इमेज बनेगा एक तरीके से, यस सर। है ना। तो ए है तो इसका इमेज ए डैश बन जाएगा, बाकी कोई और पॉइंट होगा, यहाँ पे बी होगा तो पॉइंट बी बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा ना ऐसे। यस ठीक है, सर। पूरे पूरे लाइन का इमेज बन जाएगा ये। ओके, नाउ और लाइन के डायरेक्शन रेशियोज कितनी दी हैं, 9 -1 एंड -3 दी हुई है। ठीक है, यस ओके। और जो आपका प्लेन दिया है इसके डीआरस कितने हो जाएंगे, 3 3 एंड 3 -3 एंड 10 हो जाएंगे, है ना, इस प्लेन के डीआरस। ठीक है, ओके।
जो ये लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल ले तो वो उसका मिडिल पॉइंट की तरह एक्ट करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो अब जो दूसरी लाइन होगी, जो दूसरी लाइन होगी, ठीक है, वो लाइन भी इस लाइन के पैरेलल होगी। ठीक है, क्या होगी, जो इस लाइन का इमेज बनेगा ए डैश बी डैश, वो क्या यस होगी, इस लाइन के पैरेलल पैरेलल होगी। होगी। तो जो इसके डीआरस होंगे वही इसके डीआरस भी हो जाएंगे, है ना, पैरेलल लाइन के डीआरस सेम होते हैं। यस सर। बस क्या हो जाएगा, ये ए से पास कर रहा है, ये ए डैश से पास कर रही है। क्लियर? यस ठीक है, सर। ये ए से पास कर रहा है, ये ए डैश से पास कर रहा है। तो लेट्स ए डैश के कोऑर्डिनेट कितने हैं, x3 y3 एंड z3 है। ओके ना, यस सर। हमें पीछे फार्मूला देखा था कि x3 माइनस x1 बाई ए, y3 माइनस y1 बाई बी, z3 माइनस z1 बाई सी इक्वल टू माइनस टू ए x1 बी y1 सी z1 माइनस डी था, है ना। यस सर। प्लस डी था, मतलब जो जिस फॉर्म में होगा वैसे डी को चेंज नहीं करेंगे हम। प्लस डी अपान अंडर रूट कितना था ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अंडर रूट नहीं था ये। ठीक है, यस देखो इस इक्वेशन की हेल्प से हम x3 y3 z3 निकाल लेंगे। ठीक है, क्या यस निकाल लेंगे, x3 y3 और z3 निकाल लेंगे। तो उसके लिए हमें इसकी वैल्यू चाहिए होगी और बाकियों की वैल्यू चाहिए होगी। तो इक्वेशन में लिख देते हैं पहले सारी जो वैल्यू जाएंगे, फिर उसको हम सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो x3 माइनस 1 हो जाएगा अपान ए, ये 3 दिया हुआ है ए, y3 माइनस ये आपका 0.2 दिया है तो माइनस रह जाएगा, ये -3 हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, z3 +3 हो जाएगा अपान 10 दिया हुआ है ये, है ना, इक्वल टू हो जाएगा -2 रह जाएगा, टू रह जाएगा। ठीक है, तो एक की जगह फिर से 3 लिखेंगे, 3 × 1 हाँ 3। 2 रह जाएगा, बाकी की जगह पे वैल्यू पुटअप करते जाएंगे इसकी हम। तो क्या है हमारे पास में, ए की वैल्यू 3 है, x1 की वैल्यू 1 है, 3 × 1 हो गया माइनस, क्योंकि 3 है यहाँ पे माइनस ना, -3 × 2 हो जाएगा, ये भी माइनस बन जाए क्योंकि 3 माइनस है हमारे पास में। ठीक है, तो 10 यस × 3 बन जाएगा ये, और ये अपना 26 दिया हुआ है प्लस, तो ये -26 अपान ए स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर एंड प्लस 10 का स्क्वायर। ठीक है, यस इसको सॉल्व कर लें, यहाँ से x3 y3 और z3 मिल जाएगा। एक बार जब x3 y3 z3 मिल जाएगा तो इक्वेशन ऑफ लाइन a डैश b डैश कितना हो जाएगा, x माइनस x3 अपान a, क्योंकि dr सेम रहेगा तो 3 हो जाएगा, है ना, जो लाइन का dr था वही रहेगा 9, है ना, अपान 9 हो जाएगा, y माइनस y3 अपान -1 हो जाएगा, z माइनस z3 अपान -3 हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करके x3 y3 और z3 की वैल्यू निकालना है हमको इस इक्वेशन से। निकाल लो यस पहले फटाफट यस कितना है, 9 = y + 1 by -1 = z - 7/-3। ठीक है। तो अब देखो ये इसकी वैल्यू पूरी 1 आ गई थी, है ना,
तो x3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये 3 माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा, है ना? तो कितनी वैल्यू आ गई x3 की वैल्यू? 4 आई है x3 की। x माइनस 4/9 इक्वल टू y3 की वैल्यू कितनी आई थी? सर y प्लस 1 बाय -1। सर -1। -1 आई थी, तो प्लस हो -1। जाएगा, -1 प्लस 1 यस। कितनी वैल्यू आई थी? सर ये आपका इधर -1 जाएंगे, आई है। -3 प्लस 2 जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो +1 हो जाएगा बाई -1। और Z3 की वैल्यू कितनी आई? सर 7। Z3 की वैल्यू 10 7 आया, तो -7/, ये आपका बन गया आंसर। ठीक है, यस। ठीक है। जिस तरीके से हमने लाइन में बाइसेक्टर देखा था, बाकी जो होप देखा था, उस तरीके से प्लेन का भी बाइसेक्टर हम निकालेंगे। ठीक है, यस। तो इक्वेशन ऑफ अ प्लेन बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन टू प्लेन। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। ठीक है, अगर आपके गिवन प्लेन A1x प्लस B1y C1z प्लस D1 इक्वल टू 0 एंड A2x प्लस B2y प्लस C2z एंड प्लस D2 इक्वल टू 0 है। ठीक है, यस। तो जो रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा बाइसेक्टर का, वो क्या होगा, वो मैं लिख रहा हूँ। वो हो जाएगा आपका देन रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन, जैसे लाइन में होता था वैसे यहाँ पे हो जाएगा A1x B1y C1z प्लस D1 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस A2x B2y C2z प्लस D2 अपॉन अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल सेम जैसे लाइन में किया था, सेम इक्वेशन है ना? यस सर। वहां पे लाइन हमारे पास AX के टर्म में ही होती थी। ठीक है, AX BY, यहाँ पे चूंकि 3D कर रहे हैं तो AX BY एंड CZ भी आ गया। ठीक है, यस सर। तो ये क्या है, इक्वेशन ऑफ प्लेन है दैट बाइसेक्ट द टू प्लेन्स। ठीक है, यस सर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स 1 एंड 2। ठीक है ना, वेक्टर फॉर्म में कैसे होगा? तो वेक्टर फॉर्म में भी ऐसे ही होगा, R N1 माइनस D कर देंगे, है ना? यस अपान सर। ये क्या है, N1 का मॉड ही तो है ना? तो अपान N1 मॉड लगा देंगे इक्वल टू R2 N2 माइनस D2 अपान N2 हो जाएगा। ठीक है यस सर। ना, ऊपर वाला कार्टेशियन फॉर्म है। ऊपर वाला आपका कार्टेशियन फॉर्म में, नीचे वाला आपका वेक्टर फॉर्म हो गया। ठीक है, इसी में कई बार इसका एक कोरोलरी आता है, वो होता है कि बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स कंटेनिंग द ओरिजिन। ठीक है, ठीक है,
जब कंटेनिंग द ओरिजिन की बात होगी तो यहाँ पे जो हमने प्लस माइनस लगाया हुआ है, ठीक है, यहाँ से माइनस साइन हटा देंगे, खाली प्लस साइन रखेंगे, तो आपका वो हो जाएगा कंटेनिंग द ओरिजिन वाला हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल बिटवीन टू प्लेन्स अगर आपको फाइंड आउट करना है या निकालना है तो उसको कैसे चेक करेंगे, वो हमने जैसे लाइन में किया था, सेम सिचुएशन यहाँ पे बनेगी, तो यहीं पे नोट कर लेते हैं, ठीक है। ओके, ध्यान है कंटेनिंग द ओरिजिन आएगा, सिर्फ प्लस यहाँ पे नोट करेंगे हम, ओके। इफ D1 आवाज एंड नहीं D2, आ रही। हेलो क्या बेटा? सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। हाँ, अब आ रही है। यस सर, मैं सुन नहीं पाई, वो आपने जो बोला आवाज चली गई हमने थी। कहा कि अगर आपके क्वेश्चन आए कि कंटेनिंग द ओरिजिन होगा तो यहाँ से प्लस माइनस साइन हटा देंगे। यस सर। अब हम देखने जा रहे हैं कि ऑब्ट्यूज और एक्यूट एंगल कैसे मिलेगा हमको, ठीक है। तो सिचुएशन ये है कि D1 D2 दोनों ग्रेटर देन 0 हो, मतलब D1 D2 पॉजिटिव हो, ठीक है, यस ठीक है। सर। देन नंबर 1, इफ A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 ग्रेटर देन 0 हो, जो लाइन में किया था सेम वही है, ठीक है। यस सर। तो इसका मीनिंग होगा कि द ओरिजिन लाइज इन द ऑब्ट्यूज एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स एंड द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द ऑब्ट्यूज एंगल क्या बन जाएगा, वो यहाँ पे माइनस साइन के साथ में आ The जाएगा। origin lies in the... हेलो, हेलो, हेलो। यस सर, वो आवाज कट रही थी बीच में से। हाँ, सर, ओरिजिन लाइज इन द ऑब्ट्यूज एंगल। यस, अगर ये ग्रेटर देन 0 हो, मैं लिख देता हूँ, नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ, यहाँ स्पेस कम पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे लिख लेता यस हूँ इसको, सर। टॉपिक बना लेता हूँ, बाइसेक्टर ऑफ द acute and obtuse angles between if D1 and D2 both are positive, and then condition 1 है, if A1 A2 plus B1 B2 C1 C2 आपका ग्रेटर देन 0 हो, एंड कंडीशन 2 है A1 A2 plus B1 B2 C1 C2 प्लस देन 0 है, ठीक है। Then here the origin lies in the obtuse angle between two planes and the equation of the bisector of and the equation of the bisector of the A1x B1y C1z plus B1 upon under root A square plus B square plus C square equal to minus A2x B2y C2z plus D2,
upon under root a2 square plus b2 square and if situation will be this, then the origin lies in the acute angle between two planes and the equation of the bisector and the equation of the bisector of the acute angle is a1x b1y c1z upon d1 a1 square b1 square and c1 square equal to minus a2x b2y c2z plus d2 upon under root a1 a2 square plus b2 square। ठीक है, ये माइनस साइन पूरे उसके साथ है। दोनों में माइनस साइन है, बस यहाँ पे ऑब्ट्यूस एंगल का बाइसेक्टर रहे बनेगा वो, यहाँ पे एक्यूट एंगल का बाइसेक्टर बनेगा वो। ठीक है, ऐसे जो मतलब माइनस साइन है वो सब पूरी पूरी टर्म के साथ है ना? पूरी पूरी टर्म के साथ है वो। यस सर। बात समझ आ गई? यस सर। तो ये आपका सिर्फ डिसाइड करेगा कि आपका जो ओरिजिन है एक्यूट वाले में है या ऑब्ट्यूस वाले में है। ठीक है, यस सर। ओके, ठीक है।